हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की। जी हां, बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होगा शिक्षा का समाज शास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। पेपर नंबर ये 1 है और सेशन जो आपका था वो 25-26 का था और ये आपकी परीक्षा फरवरी में कंडक्ट कराई गई थी 2026 में। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है और हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश हमारी होती है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में पहले सवाल पूछे जा चुके हैं उसका हम लोग ख्याल रखते हैं। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, हाल के सालों में 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू करते हैं, तवज्जो देते हैं। आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, पटना, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर नंबर 1 हम लोग देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर 1 का पेपर, ये पीडीएफ आप यहाँ से देख सकते हैं। सेशन आपका देखिए 25-26 है, बीएड सेमेस्टर 1, पेपर नंबर 1। पेपर का नाम है शिक्षा का समाज शास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, 3 घंटे का वक्त आपको दिया गया था। फुल मार्क्स था 100 नंबरों का। 36 लाने से आप पेपर को पास कर जाते हो। ग्रुप ए में इन्होंने बता रखा है कि 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है और 10 सवाल आपको करने, हर एक के लिए आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला है, मूल्य मीमांसा से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मिंट बाय एक्सोलॉजी। अगला है, शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ फिलोसॉफिकल एजुकेशन। अगला सवाल, बौद्ध दर्शन के प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बौद्धिस्ट फिलोसफी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, उपनिषदों के प्रमुख दार्शनिक विचार क्या है, इसके बारे में बात करें। व्हाट आर द मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ उपनिषद। रसेल के शैक्षिक योगदान की विवेचना करें। डिस्कस द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रसेल। समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर जी, यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। अगला है, संविधान में दिए गए मूल अधिकार लिखिए। राइट द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर आई, परिवार को सक्रिय और अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्यों कहा जाता है? वाई फैमिली इज कॉल्ड एन एक्टिव इनफॉर्मल एजुकेशन। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। निरौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन से आप व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगला है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच का अंतर आपको बताना है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। देखिए 4 सवालों का जवाब लिखना है और हर एक के लिए 15 चौके 60 नंबर यानी कि 15 4 60 आप स्कोर कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है एवं शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस युक्ति की जो सतर्कता पूर्वक व्याख्या है वो आप करिए। डायनेमिक साइड ऑफ अ फिलोसफी एंड फिलोसॉफिकल एंड एजुकेशन आर द 2 साइड ऑफ अ सेम कॉइन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट केयरफुली। चलिए अगला सवाल है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का अंतर बताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों की विवेचना करें। What are the difference between idealism and the naturalism? Discuss the aims, cultural and the teaching method of naturalistic education. दूसरा यूनिट देखिए क्या है, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बौद्धिस्ट फिलोसफी। अगला सवाल है, शंकराचार्य और महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए।
इवेलुएट द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य एंड महात्मा गांधी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक परिवर्तन में परिवार, विद्यालय और समुदाय का क्या योगदान है, इसके बारे में बताएं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इन सोशल चेंज। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को परिभाषित करिए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन रेफरेंस टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फोकस ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। 15 नंबर का ये सवाल था। अब देखिए अथवा वाला सवाल इसमें है, भारत में शैक्षिक नियोजन की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक नियोजन के विभिन्न सोपानों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये था आपका पेपर जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।